दोस्तों, आज हम आपको शास्त्रों से लिए गए 7 ऐसे नियम बताएंगे जिनका पालन प्रत्येक घर में होना चाहिए। अन्यथा वो परिवार चाहे कितना ही धन क्यों न अर्जित कर ले, परंतु कभी भी शांति से जीवन नहीं जी सकते हैं, अपितु आए दिन आकस्मिक बाधाओं से घिरे रहते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं नित्य प्रतिदिन पालन किए जाने वाले इन 7 नियमों पर। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक घर के भोजन पर पहली रोटी पर गाय का तथा अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक रोटी गाय को तथा एक रोटी कुत्ते को दें। दरअसल आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुत्ते को भैरव महाराज का वाहन माना जाता है और जो भी प्राणी कुत्ते को भोजन देता है उससे बाबा प्रसन्न होते हैं और वे हर तरह के आकस्मिक संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गाय का महत्व तो आपको पता ही है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद जब प्राणी का सूक्ष्म शरीर यमपुरी की यात्रा करता है तब बीच में वैतरणी नदी को गौ माता की सहायता से ही पार करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 5 प्रकार के यज्ञों में से एक होता है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इसे करने से एक और मनुष्य देवताओं के ऋण से मुक्ति पाता है, तो वहीं दूसरी ओर वो उनकी कृपा का पात्र भी बनता है। दरअसल अग्निहोत्र कर्म 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला ये है कि भोजन बनाने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा भोजन अग्नि को अर्पित करना होता है, क्योंकि अग्नि द्वारा पकाए गए उस भोजन पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का होता है। साथ ही दूसरा अग्निहोत्र कर्म वो होता है कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन शुरू करने से पहले अपनी थाली में से 3 कोण निकालकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित करें। तत्पश्चात हथेली में थोड़ा सा जल लेकर थाली के आसपास गोल घुमाकर अंगुली से जल छोड़ दे। बस दोस्तों, यही भोजन का नियम है और हम सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से इसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है कि आप जितना देते हैं उससे कई गुना ये आपको लौटा देती है। अर्थात आप जिस चीज का जितना दान करते हैं आपको उसका कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। और वैसे भी हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो इसके प्रभाव से उसके भाग्य खुल जाते हैं और हमें जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो अंत समय तक हमारे साथ रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी क्षमता अनुसार समय समय पर अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पुण्य फलों में वृद्धि होती रहे और हमें समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, कई घर परिवार में आए दिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर विवाद होता रहता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके चलते हमारा घर किसी धर्मशाला के समान हो जाता है, जहाँ बस लोग आते हैं, खाने पीने के बाद सो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं। किंतु ऐसे आचरण से बहुत ही जल्द घर में क्रोध, कलह और आर्थिक हानि का दौर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से परिवार बिखरने में देर नहीं लगती। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही जरूरी है आप किसी भी दशा में घर परिवार में कलेश करने से बचें। यदा कदा ऐसा हो भी जाए तो तुरंत ही अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान करें, अन्यथा बहुत ही जल्द आपका घर भूतों का डेरा बन जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में देहली का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसमें बताया है कि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आती है और जिस किसी घर में स्वच्छता का अभाव होता है तो वो बाहर के बाहर ही लौटकर चली जाती है। आमतौर पर ऐसे परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इसीलिए बहनों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप प्रतिदिन घर का झाड़ू पोछा कर देहली की पूजा जरूर करें और इसके दोनों ओर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, ताकि आपके घर भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो। किंतु ध्यान रहे बहनों, हमें गुरुवार के दिन घर में पोछा अथवा साफ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में देवी देवताओं का वास होता है।
इसीलिए पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को तांबे अथवा चांदी के कलश में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको पितृ कृपा मिलेगी। किंतु ध्यान रहे कि सूर्यास्त होने के बाद अथवा रविवार के दिन पीपल पर जल अर्पित न करें, क्योंकि उस समय वहाँ पर माता लक्ष्मी की बहन देवी दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, हमेशा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर के सदस्यों के सभी कार्य विफल हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। इसीलिए भूल कर भी कभी किसी स्त्री को अशुभ वचन न कहे, ना ही कभी अपनी माँ, बहन, बेटी अथवा पत्नी का अपमान करे, अपितु उनकी सेवा करे और उन्हें वस्त्र, गहने आदि देकर प्रसन्न रखे। तो दोस्तों, ये थे वे 7 नियम जिनका पालन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।